हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आईसीएसई इंग्लिश सीरीज फॉर क्लासेस 6, 7, 8 एट लर्नर हब। मैं हूं आदेश, आपका इंग्लिश गाइड एंड मेंटोर, और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे अपने डिस्कशन को ऑन द टॉपिक एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। और आप सभी को याद होगा, अपने पिछले लेसन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कैसे उनका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को पहले देखो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड कंटिन्यू योर लर्निंग। ओके, तो बिगिन करते हैं विद द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। भाई, आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं टोटल 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। So let's list them down और एक एक करके इन सभी को आज हमें खत्म भी करना है। Okay, so beginning with the first kind of adjective, जिन्हें हम बुलाते हैं adjectives of quality. Then comes adjectives of quantity, followed by adjectives of numbers. Then demonstrative adjectives, possessive adjectives, interrogative adjectives, emphasizing adjectives and exclamatory adjectives. Well, इतने सारे टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, पर ये सभी के सभी कैसे देखने को मिलेंगे आपको, आप इनको कैसे पहचानोगे, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब हम एक एक करके हर टाइप के एडजेक्टिव को डील करेंगे। सो बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स नाउ, व्हिच आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं जानने से भाई क्या होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जैसा कि नाम बता रहा है, ये वो वर्ड्स होंगे, ये वो एडजेक्टिव्स होंगे जो नाउन के बारे में उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा। ओके, सो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को कहते हैं द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सो दे बेसिकली डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। मतलब दे विल शो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और अ थिंग दैट पर्टिकुलर नाउन इज। ठीक है, सो सिंस दे आर डिस्क्राइबिंग द नाउन, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को हम इवन बुलाते हैं एज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ओके, सो दे आर आल्सो कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अब याद रखना, जितने भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं, दे विल ऑलवेज आंसर वन क्वेश्चन, दैट इज of what kind. So हमेशा आपको ये जो descriptive adjectives हैं, they will always answer a question of what kind. देखो, अगर आपको ना किसी सेंटेंस में कंफ्यूजन हो रहा है पहचानने में कि ये पर्टिकुलर जो एडजेक्टिव है या वर्ड है, कहीं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है भी या नहीं, सो ऑलवेज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड एंड यू विल फाइंड आउट। अगर वो इसको आंसर कर पाता है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला है हमारे पास स्टेटमेंट विच इज कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। सी, इस केस में ये जो वर्ड सिटी है ये हमारा नाउन है। ओके, सो अगर मैं बोलूं कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, सो सिटी ऑफ व्हाट काइंड, सी ऑफ व्हाट काइंड का जवाब देना है ना हमको। तो सिटी ऑफ व्हाट काइंड इज कोलकाता, लार्ज, राइट। इसका मतलब ये जो लार्ज है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इट इज टेलिंग अस कि सिटी कैसी है, राइट। जैसे नेक्स्ट वन यू सी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। सो मैन यहां पर हमारा नाउन है, राइट। सो ऑफ व्हाट काइंड, मैन ऑफ व्हाट काइंड, यू वुड से ऑनेस्ट, राइट। सो ऑनेस्ट जो है उस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। इसका मतलब ऑनेस्ट क्या हुआ यहां पर, ऑनेस्ट वुड बी अगेन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट वन, the foolish old crow tried to sing. Now see, the foolish old crow tried to sing. यहां पर crow of what kind tried to sing? You would say foolish and old. ये जो दो वर्ड्स हैं foolish and old, दोनों के दोनों crow को तो डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे नाउन को, राइट। तो crow of what kind? foolish and old. इसका मतलब foolish और old दोनों के दोनों adjectives of quality हुए। Next one, he lifted the heavy box. See, he lifted the heavy box. So यहाँ पर box of what kind did he lift? Exactly, heavy. इसका मतलब heavy क्या हुआ? Again, adjective of quality, the descriptive adjective. Next one, the brave soldier received a medal. So the brave soldier received a medal. Soldier of what kind received a medal? Exactly, the brave soldier. इसका मतलब brave. तो brave क्या हुआ? It is describing again our noun soldier. इसका मतलब ये भी हमारा adjective of quality हुआ। He is an intelligent boy. So look at this one. Let's say he is an intelligent boy. So boy of what kind is he? Intelligent. तो इसका मतलब ये भी
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट? सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट क्या होते हैं द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब देखो इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, जो इनके सब टाइप हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में ही आने वाले कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स जिन्हें हम बुलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स को समझ लेते हैं। नाउ सी व्हाट आर दीज। देखो बच्चों, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कि फॉर्म किए जा सकते हैं फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स। ओके, सो प्रॉपर नाउन से फॉर्म किए जाने वाले एडजेक्टिव्स को हम बुलाते हैं दी प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्या होते थे प्रॉपर नाउन्स? प्रॉपर नाउन्स बोले तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का जो नाम होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन से अगर एडजेक्टिव्स बन रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स। पर ये क्या करने वाले हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स हमें क्या बताते हैं? तो बेसिकली क्या याद रखना है, जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ लिंक किया जाता है तो वो हमें बता रहा है कि कैसे वो नाउन उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन या एक आइडेंटिटी को के साथ जाता है या फिर उससे कैसे लिंक्ड है। ठीक है, लेट अस सी थ्रू एन एग्जांपल। जैसे यहां पर लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, इंडियन सोल्जर्स एंजॉय ग्रेट रेप्यूटेशन अब्रॉड। तो देखो यहां पर वर्ड इंडियन जो है वो आया है फ्रॉम द प्रॉपर नाउन इंडिया से। ओके, सो लेट्स से इंडियन सोल्जर्स एंजॉय ग्रेट रेप्यूटेशन अब्रॉड। इसमें देखो इंडियन वर्ड कहां से आया? इंडिया से, विच इज अ प्रॉपर नाउन, जो कि एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, राइट? ओके, सो ये जो वर्ड है वो सोल्जर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। सो इट इज टेलिंग अस कि सोल्जर्स जो हैं वो कहां, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? इंडिया को बिलोंग करते हैं। सोल्जर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और सोल्जर्स दैट बिलोंग टू इंडिया। ओके, सो यहां पर इसलिए याद रखो ये बता रहा है कि कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन से लिंक्ड है हमारा स्पेसिफिक नाउन जो कि उसके आगे फॉलो हो रहा है आफ्टर द एडजेक्टिव। You got my point? ठीक है, नेक्स्ट वन, she wore a beautiful French gown to the party. So she wore a beautiful French gown. So French gown, देखो यहाँ पर ये वर्ड फ्रेंच आ गया। See, French क्या है? वर्ड है जो डिस्क्राइब कर रहा है गाउन को। तो गाउन एक स्पेशल वुमेन ड्रेस है, अब उसके आगे वर्ड लग गया है फ्रेंच, मतलब दैट टाइप ऑफ स्पेशल ड्रेस वॉज वेरी पॉपुलर इन फ्रांस। ओके, सो फ्रांस की वो पॉपुलर ड्रेस या गाउन जो है, दैट इज समथिंग शी वोर टू द पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट वन, वी रेड अ फ्यू शेक्सपियरियन सॉनेट्स इन द क्लास टुडे। तो देखो सॉनेट्स का मतलब, सॉनेट्स हमारा नाउन है ओवर हियर। सॉनेट्स एक पोएम होती है ऑफ 14 लाइन्स। ओके, सो व्हेन आई से शेक्सपियरियन सॉनेट, देखो शेक्सपियरियन वर्ड आ रहा है फ्रॉम द प्रॉपर नाउन शेक्सपियर। सो व्हेन आई से शेक्सपियरियन सॉनेट्स मींस अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, सो ये हमें बता रहा है कि कैसे जो हमारी सॉनेट्स हैं, यानी कि जो हमारा नाउन है वो लिंक्ड है विद दिस स्पेशल पर्सनैलिटी। ओके, एंड द लास्ट वन, लेट्स सी दिस वन, ही लव्स इटालियन म्यूजिक। So when I say he loves Italian music, let's say he loves opera. Okay, so that means he loves all that music which is popular in Italy. So Italy के कोई भी जो popular music है, he loves all of them. So Italy से word आया Italian, so it is telling us कि कैसे वो Italy से linked है। So music that is very much from Italy. Okay, that is what is Italian. So I hope proper adjectives का भी concept clear होगा, क्लियर हुआ होगा और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस आवर कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रेंथन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी लर्नड सो फार। तो चलो बच्चों, चेक करते हैं आपकी प्रोग्रेस कि आपने कितने अच्छे से समझे हैं दी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सो हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू दैट सेज पिक आउट द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर टोटल आपको 8 सेंटेंसेस में से पहचानने हैं द वेरियस एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, राइट? इनमें से 3 मैं करूंगा, बाकी के 5 आपके लिए रहेंगे होमवर्क। ओके, सो लेट्स से आई विल बी डूइंग द सेकंड वन, द 4th, 6th एंड लेट्स से 7th वन। ठीक है, ओके देन सो बिगिन करते हैं विद द सेकंड वन फ्रॉम माय एंड एंड यू हैव टू आल्सो हेल्प मी। ओके, सो मेल्विन ऑर्डर्ड अ डिलिशियस स्ट्रॉबेरी केक फॉर हिज बर्थडे। सो मेल्विन ऑर्डर्ड अ डिलिशियस स्ट्रॉबेरी केक फॉर हिज बर्थडे। कम ऑन टेल मी, यहां पर कौन सा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? यस, यू गेस्ड इट राइट। पहले तो पहचानो हमारा नाउन कौन सा है। नाउन है हमारा स्ट्रॉबेरी केक। रिमेंबर, आप कहोगे 2 वर्ड्स का नाउन, एग्जैक्टली कंपाउंड नाउन्स का कॉन्सेप्ट याद है आप सभी को, हमने ऑलरेडी कवर किया था हमारे नाउन्स वाले चैप्टर में। तो 2 वर्ड्स के भी नाउन हो सकते हैं। इट इज जस्ट टेलिंग अस कि केक का फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉबेरी है। सो स्ट्रॉबेरी केक, बट उसको डिस्क्राइब करने वाला जो हमारा एडजेक्टिव है वो कौन सा है? डिलिशियस। इसका मतलब जो डिलिशियस है, दिस इज आवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. So I am encircling the adjective of quality. Next one, you see, come on. Neil Armstrong landed on the rocky surface of the moon. Look at this. तो यहां पर हमारा
जो पर्टिकुलर नाउन होगा वो क्या है इस केस में? सरफेस। सरफेस कैसा था? रॉकी था, राइट? सो दिस वाज अवर नाउन एंड रॉकी सरफेस को डिस्क्राइब कर रहा है। द वर्ड रॉकी मतलब पथरीला था, ओके उधर पे पत्थर थे, तो इसका मतलब रॉकी सरफेस में बता रहा है रॉकी इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट वन, माय फादर बॉट द लेटेस्ट प्ले स्टेशन फॉर मी। सो माय फादर बॉट द लेटेस्ट प्ले स्टेशन। तो प्ले स्टेशन क्या है हमारा इस केस में? दिस इज द नाउन और उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो है वो क्या है? लेटेस्ट। सो लेटेस्ट बिकम्स द क्वालिटी, adjective of quality. Okay, the next one, Peggy's car had a flat tire. Come on, tire क्या है हमारा इस केस में? The noun. तो इसका मतलब यहां पर उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है? फ्लैट। इसका मतलब ये फ्लैट जो है हमारा क्या हुआ? एग्जैक्टली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो आई होप ये आपको समझ में आ गए एंड बाकी के क्वेश्चंस विल बी अ होमवर्क फॉर यू। सो रिमेनिंग शैल बी द होमवर्क जिसके आंसर्स मुझे आपको कमेंट्स में लिख के भेजने हैं। तो बच्चों चलो क्विकली एक और एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को अबाउट द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सो बिगिनिंग विद द एक्सरसाइज दैट सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सो आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है सूटेबल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ। फर्स्ट वन सेज आई हैव अ डैश ड्रेस। सो आई हैव अ डैश ड्रेस। अब ड्रेस कैसी भी हो सकती है, यू कैन डिस्क्राइब इट थ्रू अ कलर, यू कैन डिस्क्राइब इट कि भाई वो ब्यूटीफुल है, राइट, एंड सो ऑन। सो आई विल राइट ओवर हियर ब्यूटीफुल। आई हैव अ beautiful dress, you can say I have a red dress, any type of, ठीक है। he lives in an dash house। so house को डिस्क्राइब करने वाला हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, बट उसके पहले देखो यहाँ एन लिखा हुआ है, मतलब वो एडजेक्टिव बिगिन करना चाहिए फ्रॉम अ वाउल, ओके, वाउल साउंड से। सो लेट्स से he lives in an old house या फिर he lives in an elegant house, right? okay, next one, let's try this। dash mangoes look yellow। डैश मैंगोज लुक येलो। कैसे मैंगोज येलो दिखते हैं? पके हुए, राइट? राइप मैंगोज। सो राइप मैंगोज लुक येलो। ट्राई आउट द फोर्थ वन नाउ। ही एंटर्ड थ्रू द डैश डोर। ही एंटर्ड थ्रू द मेन डोर, राइट? नेक्स्ट वन, कम ऑन, द फिफ्थ वन। न्यूयॉर्क इज अ डैश सिटी। यू कैन से न्यूयॉर्क इज अ बिग सिटी और न्यूयॉर्क इज अ फेमस सिटी, ये भी चलेगा, सब जानते हैं न्यूयॉर्क के बारे में। लास्ट वन, द शिप सस्टेन्ड द डैश डैमेज। सो द शिप सस्टेन्ड द हेवी डैमेज और सीरियस डैमेज, राइट? सो वी कैन पुट द वर्ड लेट्स से हेवी डैमेज और सीरियस डैमेज भी आप फिल कर सकते थे। तो दीज वर सर्टेन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो कि यहाँ पर फिलअप करेंगे इन फिल इन द ब्लैंक्स में, सो दैट वी हैव दिस कंप्लीट एक्सरसाइज। सो इसी के साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स अबाउट दी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी खत्म होते हैं। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड दी सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स की ओर, व्हिच आर कॉल्ड दी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो देखो बच्चों, ये वो वर्ड्स हैं जो जब किसी नाउन के पहले अगर प्लेस किए जाएंगे तो वो बताएंगे कि वो नाउन कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो दे गिव अस एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन एंड जनरली जिस नाउन को ये क्वांटिफाई करते हैं, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। Why I am saying so? Because देखो अनकाउंटेबल नाउन्स को कभी भी नंबर्स के फॉर्म में काउंट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उनकी क्वांटिटी को हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसीलिए क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए वी यूज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। रिमेंबर, जितने भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं दे विल ऑलवेज आंसर अ क्वेश्चन हाउ मच। अगर आपको अपने सवाल हाउ मच का जवाब मिल जाता है, राइट, रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक नाउन, इसका मतलब वो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एंड लेट अस आल्सो प्रैक्टिस इट थ्रू सम एग्जांपल्स। लेट्स से द फर्स्ट वन, आई एट सम राइस। सो हाउ मच राइस डिड आई ईट? सम। ओके, सो सम देखो यहां पर हमारे राइस यानी कि नाउन को क्वांटिफाई कर रहा है, बट एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकते ना राइस, क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, राइट? सिमिलरली ही शोड मच पेशेंस। सी, पेशेंस जो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल ही होगा, राइट? अनकाउंटेबल नाउन को यहां पर उसकी क्वांटिटी को यानी कि उसको क्वांटिफाई करने के लिए द वर्ड इज यूज्ड व्हिच इज मच। ओके, सो इफ आई से हाउ मच पेशेंस डिड ही शो, यू से मच। नेक्स्ट, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस। हाउ मच इंटेलिजेंस? लिटिल। सो इंटेलिजेंस बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगेन आप इसको
नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हो. इट इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन. तो जितने भी वर्ड्स मिलेंगे ना आपको यहाँ पर नाउन्स में, दे विल बी ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन. और उनको क्वांटिफाई करने के लिए वी यूज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. गुड. वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज को क्वांटिफाई करने के लिए वी यूज हाउ मच एक्सरसाइज? इनफ एक्सरसाइज. सी, he did not eat any rice. So देखो यहाँ पर राइस की क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए वर्ड यूज किया गया है any. any का यहाँ पर नेगेटिव इंप्लीकेशन है, यूजेज है. ओके, सो ये बता रहा है कि बहुत ही या फिर बिल्कुल ही नहीं. मतलब he did not eat any rice मतलब उसने जरा भी राइस नहीं खाया. तो मतलब not even a single grain. ओके, so he did not eat any rice में any का यहाँ पर नेगेटिव इंप्लीकेशन है. Then take great care of your health. So यहाँ पर देखो केयर को, जो हमारा नाउन है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए बताया गया है द वर्ड ग्रेट, जो कि अगेन एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. सो आई होप द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का आपको रोल समझ में आया. ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को बताने का काम कर रहे हैं. सो दे विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. ओके, हाउ मच केयर डू यू नीड टू टेक? Great care. Okay, now so let's check our progress through an exercise. See, pick out the adjectives of quantity in the following sentences. Again, since this is a check your progress exercise, तो मैं यहाँ पर 2 questions करूँगा, 2 या 3, बाकी के आप करोगे. So let me do one. I'll do the first one, then I will do the third one. Okay, 6th one. बाकी आपको homework करना है. So the first one says there was some juice left in the jar. So jar में कितना juice रहा? Some. How much juice? So you'll say some. तो some क्या बन गया हमारा? Adjective of quantity. Juice हमारा इधर केस में क्या होगा? एक uncountable noun है. Right. Meteorologists have forecasted sufficient rainfall in the country. So rainfall being a noun, okay, uncountable noun, उसको यहाँ पर उसकी quantity को specify किया जा रहा है through an adjective which is sufficient. तो sufficient क्या हुआ हमारा? Adjective of quantity. Next one. We got less sunshine on the beach than we expected. तो सनशाइन अनकाउंटेबल है, उसको यहां पर क्वांटिफाई किया गया है थ्रू द वर्ड लेस. अगेन ये क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सो आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. एंड द रिमेनिंग शैल बी अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. सो आपको क्या करना है, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, आपको वीडियो पॉज करनी है. मैं भी स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं और उसके बाद आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजने हैं. तो चलो बच्चों, अब हम एक और एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को अबाउट द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ओवर हियर आपको यहाँ पर सर्टेन फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और आपको चॉइस भी दे रखी है इन दी ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सो द फर्स्ट वन सेज वी हैव डैश मिल्क टू मेक कॉफी. तो यहाँ पर हमें इनमें से कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज करना चाहिए? सम की मच? सो वी हैव मच मिल्क या सम मिल्क? We have some milk to make coffee. Okay. Next one, rainy. So we'll fill it up also. Okay. So यहाँ पर I will use the word some. Now tell me the next one. जल्दी से मुझे इसको fill करने में help करो. Rini ate the dash banana. Okay. Whole या many? See, obviously हमारा जो noun है जिसको हमें describe करना है, that is singular noun, banana. तो यहाँ पर many तो हो नहीं सकता ना. Simply whole. Whole मतलब complete. तो Rini ate complete banana, right? So whole. Next one. Try करते हैं. Third one. Ramesh has dash knowledge of how spiders react to neon light. Most की little. Come on. Obviously यहाँ पर हम कहेंगे most knowledge या little knowledge? Little knowledge. यानी कि almost no knowledge. है ना? So Ramesh has little knowledge about how spiders react to neon lights. Next one, adding dash sugar will make the coffee sweeter and tastier. Some या many? Obviously हम many का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि many का इस्तेमाल किया जाता है before some nouns which are countable, जिनकी गिनती की जा सकती है, right? So many तो इस्तेमाल हो नहीं सकता है. तो unspecified quantity, क्योंकि sugar जो है हमारा क्या है? uncountable noun है ना, इसीलिए उसके आगे हम some लगाएंगे. Okay, some मतलब little sugar. So adding some sugar या little sugar will make the coffee tastier and sweeter. There was dash food left after the party got over. Enough की many? Obviously again many का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे because वो countable nouns के लिए इस्तेमाल किया जाता है. So enough would be something जो कि हमें quantity का अंदाजा दे देगा regarding the food because food is uncountable. Okay, these days people have dash faith in politicians. Little या many? अगेन मैनी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे. लिटिल. लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नन. ओके, सो दीज डेज पीपल हैव लिटिल फेथ इन द
politicians. So I hope now with this we completely end up our discussion on the adjectives of quantity, और I hope आपको adjectives of quantity अच्छे से समझ आए हैं। तो चलो बच्चों, अब बारी है बढ़ने की towards the third type of adjectives which are adjectives of number. So क्या होते हैं adjectives of number? देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी किसी काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती की जा सकती है उसकी अगर मुझे क्वांटिटी को स्पेसिफाई करना है, उसके लिए आई विल यूज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हमें बताते हैं कि वो पर्टिकुलर नाउन की एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। सो दे शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट, और दे विल ऑल्सो टेल अस कि एक पर्टिकुलर सीरीज में वो पर्टिकुलर नाउन यानी कि पर्सन या थिंग जो है वो कौन से नंबर पे स्टैंड कर रहा है। सो दे शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट, और दे इवन टेल अस इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स इन अ सीरीज। ओके, सो रिमेंबर, हमेशा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स विल ऑलवेज आंसर अ क्वेश्चन हाउ मेनी, ठीक है। इसका जवाब हमें अक्सर मिल जाता है व्हेन इट कम टू एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट वन, आई हैव 5 एप्पल्स। तो मेरे पास एप्पल्स जो है मेरा नाउन है, उसकी क्वांटिटी, एप्पल्स काउंटेबल नाउन है भाई, और उसको उसका नंबर स्पेसिफाई करने के लिए आई एम यूजिंग एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर व्हिच इज 5 ओवर हियर, यू सी। ओके, नाउ ये तो हमारा नॉर्मल टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, राइट। नेक्स्ट देखो, फेब्रुअरी इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। सो फेब्रुअरी का हमको यहाँ बताया जा रहा है कि एक सीरीज है, अगर मंथ के नेम्स की अगर सीरीज है इन अ ईयर, तो उसमें से फेब्रुअरी कौन से नंबर पे आ रहा है। सी अगेन मैंने बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये भी बताता है कि व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और अ थिंग स्टैंड्स इन अ सीरीज। तो मंथ्स की सीरीज में फेब्रुअरी स्टैंड्स सेकेंड। सो वर्ड्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, इवन वर्ड्स लाइक लास्ट भी सभी के सभी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की कैटेगरी में प्लेस किए जाते हैं। Similarly, the word either pen will do, मतलब दोनों पेन में से कोई भी। So if there is a choice, of nouns which are more than one, okay, जो कि countable nouns हैं, तो each को यहाँ पर specify करने के लिए we will use words like either, neither, every, each. All of these words will also come under the category of adjectives of number. So adjectives of number जो है वो बड़ा ही diversified कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव है, जिसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 3 क्लासेस में। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं वो क्लासेस। तो बच्चों, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को 3 काइंड्स में डिवाइड किया जाता है, बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन व्हिच आर कॉल्ड द डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। देखो, डेफिनेट बता रहा है मतलब एग्जैक्ट, न्यूमरल मतलब नंबर। तो बेसिकली वो एडजेक्टिव जो हमें बताते हैं कि हमारा नाउन एग्जैक्टली कितने नंबर में मौजूद है। सो दे टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पर्सन्स और थिंग्स इन्वॉल्व्ड। ओके, सो ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं। जैसे इनको 2 कैटेगरीज में अगर प्लेस किया जाए तो फर्स्ट इज कॉल्ड कार्डिनल्स एंड द अदर्स आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स ये सब आप बचपन से पढ़ते आते हैं, इवन मैथ्स में भी पढ़ते हैं। कार्डिनल्स हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, जैसे 20 बॉयज। तो देखो, बॉयज जो मेरा नाउन है उसके नंबर को स्पेसिफाई कर रहा है 20। या फिर ईयर्स में देखो 15, देखो यहाँ पर 15 जो वर्ड है वो बता रहा है कि एग्जैक्टली कौन से कितने नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। सो आई हैव नॉट सीन यू फॉर 15 ईयर्स। सो सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स में यहाँ पर नाउन से पहले जो वर्ड लग रहा है दैट इज एग्जैक्ट नंबर, ओके। बट अगर मैं बात करूं ऑर्डिनल्स की, तो ऑर्डिनल्स बताता है कि सीरीज में वो पर्टिकुलर नाउन या पर्सन या थिंग जो है वो कौन से पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे फर्स्ट मैन, फॉर एग्जांपल नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, राइट। तो फर्स्ट बता रहा है कि भाई वो सीरीज में नंबर 1 है, ओके। लास्ट मंथ आई लॉस्ट मनी, लेट्स से आई लॉस्ट मनी लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने, यानी कि पिछली सीरीज में पिछले वाली सीरीज, आई मीन पिछला वाला मंथ, ओके। सो इन दैट केस ऑल ऑफ दीज वर्ड्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट, ऑल ऑफ दीज कम अंडर द ऑर्डिनल्स। तो ये है हमारे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। बट कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जहां पर नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड, वी कॉल देम दी इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो नंबर यहां पर स्पेसिफाइड नहीं है, तो दे डू नॉट टेल अस दी एग्जैक्ट नंबर। जैसे इफ आई से फ्यू चिल्ड्रन, राइट, अब चिल्ड्रन है, राइट, बट कितने हैं, नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड, बट क्वांटिटी में दे आर लेस, इसलिए वर्ड फ्यू इज यूज्ड। मेनी मतलब मेनी पीपल यानी कि काफी सारे लोग हैं, ओके। सो मेनी का इस्तेमाल करेंगे। तो मेनी जो है हमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता रहा है कि यहाँ पर 100 लोग हैं, 150 पीपल आर देयर, नहीं बता रहा है। इट इज टेलिंग अस दैट द क्वांटिटी इज बिट मोर। नेक्स्ट वन, सम बॉयज। देखो, सम बॉयज में अगेन बॉयज जो है वो हम यूज कर रहे हैं। बॉयज हमारा काउंटेबल नाउन है। रिमेंबर, जितने भी नाउन्स यहाँ पर लिखे गए हैं ना, दीज आर ऑल काउंटेबल नाउन्स। उनके पहले हम वो वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने पिछले केस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज किया था, जैसे सम, एनी, राइट। ये वर्ड जो है
हमेशा हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के पहले नहीं, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी यूज कर सकते हैं, बट रिमेंबर अगर हम उसको काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एंड दैट इज इंडेफिनिट वन. सम बॉयज, तो कुछ बॉयज हैं, कितने बॉयज हैं नहीं पता, ओके, बट सम बॉयज. एनी फ्रूट यानी कि कोई भी फ्रूट हो सकता है, राइट. सो द नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है. तो यहां पर इस तरीके से द नंबर्स कैन बी indefinite, और उसके लिए हम यूज करेंगे indefinite numeral adjectives. And comes the third category of adjectives जिन्हें हम बुलाते हैं distributive numeral adjectives. When एक से ज्यादा नाउन मौजूद हो और हर एक को हम रेफर कर रहे हैं each at a time, each one at a time, तो इसका मतलब हम यहाँ पर उनको distributive numeral adjectives कहेंगे. जैसे if I say each boy must take his turn, each boy must take his turn मतलब हर एक लड़का अपना टर्न ले, राइट. तो अब देखो यहां पर आपको समझना है, आपने इवन पढ़ा हुआ है हमारे पिछले लेसन्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? सी, यू विल नोटिस यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है ईच, जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है, एवरी है, उसके आगे देयर इज अ नाउन फॉलोइंग इट. बट अगर मैं बोलूं, इसी सेंटेंस को मैं बोलूं, जैसे लेट्स से इफ आई राइट ईच ऑफ the boy must take his turn. Right? Over here, see, again word each का भी इस्तेमाल हुआ है, बट इस केस में देखो each के एग्जैक्ट बाद में there is no noun. इसका मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ओके. और यहां पर ईच के आगे देयर इज अ नाउन, इसका मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, राइट. सो ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न मतलब एवरी सिंगल बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. नेक्स्ट इज आइदर मेथड इज करेक्ट. अब नाउ व्हेन देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, राइट, दो ही ऑप्शंस हैं, दो में से यू हैव टू चूज वन. सो आइदर मेथड इज करेक्ट यानी कि दोनों में से दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है, राइट. तो यहां पर आइदर के आगे देखो नाउन लगा है मेथड, पर अगर मैं कहता आइदर ऑफ द मेथड इज करेक्ट, तब वो बन जाता, क्योंकि आइदर के बाद आ रहा है ऑफ विच इज नॉट अ नाउन, तो वो बन जाता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. क्लियर. नेक्स्ट वन, नाइदर टेबल विल सर्व माय पर्पस, यानी कि यू हैड टू ऑप्शन अगेन. आइदर नाइदर का इस्तेमाल दो ऑप्शंस के बीच में किया जाता है, दोनों में से कोई भी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करेगी. सो नाइदर टेबल विल सर्व माय पर्पस यानी कि दोनों ही टेबल मेरा पर्पस सर्व नहीं कर रही हैं. बट अगर मैं कहता नाइदर ऑफ द टेबल विल सर्व माय पर्पस, उस केस में नाइदर जो है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता, ओके. बट यहां पर सिंस नाइदर के बाद देयर इज अ नाउन, इसका मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. ट्राई द नेक्स्ट वन, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स. सो देखो एवरी के आगे देयर इज अ वर्ड, राइट. तो ये जो वर्ड है ये एक नाउन है ऑब्वियसली, तो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. सो वर्ड्स लाइक ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ऑल ऑफ दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. तो चलो बच्चों अपने एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करते हैं थ्रू एन एक्सरसाइज. सो इट इज टाइम टू चेक योर प्रोग्रेस नाउ विद दिस एक्सरसाइज दैट सेज पिक आउट द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट वन सेज, देखो यहाँ पर सारे मैं नहीं करूंगा, आई विल डू लेट्स डू द थर्ड वन, फिफ्थ वन एंड द सेवेंथ वन, ठीक है. चलो थर्ड वन में बोला जा रहा है आवर स्कूल वन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन. सो आवर स्कूल वन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन. ओवर हियर जो वर्ड फर्स्ट है ये मेरा क्या हो गया? This is my adjective of number. Which type? Definite numeral adjective of number, right? क्योंकि बता रहा है exact position जो occupy की है स्कूल ने in the competition. Next one, you see the fifth one. Fifth one says, I distributed a pencil to each and every boy in the class. So the word like each and every are describing what? The boy. इसका मतलब each and every क्या हो गए over here? These are both adjectives of number. Which one? These are distributive, right? Adjectives of number. ठीक है. Then उसके बाद either a pen or pencil will do for me or for now. So either, see over here either जो है it is going to give us a choice. So over here ये भी क्या हो गया मेरा एक distributive adjective of number है. So over here also either जो है वो मेरा adjective of number हुआ. बाकी के अब जितने बचे हैं all of those will be a homework for all of you. So again I'm moving out of the screen now. स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके वीडियो को आंसर्स मुझे कमेंट्स में भेजो.
तो बच्चों, let us now practice another exercise regarding the adjectives of number. That says fill in the blanks with suitable adjectives of number. So यहाँ पर we'll fill all of these blanks and you will have to help me, okay? Dash spectators were present at the stadium to see the cricket match. Enough या many? चलो बताओ. Exactly, हम यहाँ पर many का इस्तेमाल करेंगे. क्यों? Because spectators एक countable noun है, ओके और इनफ का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता था? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. तो यहाँ पर हम मेनी फिल करेंगे. सो मेनी स्पेक्टेटर्स वर प्रेजेंट एट द स्टेडियम टू सी द क्रिकेट मैच. दैट चाइल्ड मस्ट गेट हिज टर्न टू आंसर द क्वेश्चन. ईच की मच, ऑब्वियसली यहाँ पर हम प्लेस करेंगे ईच का. द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, ट्राई द थर्ड वन आउट. नेहरू वॉज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वन की फर्स्ट, क्या हम यहाँ पर कार्डिनल या फिर ऑर्डिनल, डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज करेंगे? इट वुड बी द ऑर्डिनल वन, राइट? तो यहां पर हम यूज करेंगे फर्स्ट का. ओके, सो फर्स्ट वुड बी द राइट वन. सुरेश इज डैश ईयर्स ओल्ड. अगेन यू हैव अ चॉइस, 12 या 12th, कार्डिनल या ऑर्डिनल. एग्जैक्टली, हम यहां पर कार्डिनल नंबर यूज करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 12. Try out the next one. Dash cats like cold water. Much या few? Much का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है. Cats काउंटेबल हैं, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे few. Try this one, the last one. I made dash mistakes before I got the sum right. Several या all? क्या better होगा to put? I made several mistakes. Okay? तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे several का. So I hope now you got the entire concept about adjectives of numbers वेरी क्लियर. तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं अपने फोर्थ कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स की ओर, जिन्हें हम बुलाते हैं द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बेसिकली, जैसा कि नाम बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू पिन पॉइंट और टू आइडेंटिफाई, राइट? तो डेमोन्स्ट्रेट जो है बता रहा है कि ये पॉइंट आउट करेंगे स्पेसिफिक नाउन को, यानी कि पर्टिकुलर नाउन को पिन पॉइंट करने वाले जो वर्ड्स होंगे, दैट वुड बी डेमोन्स्ट्रेटिव. सो 4 ही टाइप के डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोस, राइट? और आपको याद होगा हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे जब हम प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, राइट? सो वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोस पॉइंट आउट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन सा अमंगस्ट ऑल, वो इस्तेमाल किया जाता है. दिस और दैट का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर नाउन्स के साथ, और दीज एंड दोस का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल नाउन्स के साथ. बस याद रखना है, दिस को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, दैट को फार ऑब्जेक्ट्स के लिए, टू द स्पीकर, राइट? दीज का इस्तेमाल भी अगेन प्लूरल टर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, राइट? जो ऑब्जेक्ट्स नियर है टू द स्पीकर. और दोस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर. ओके, नाउ दिस ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल. लुक एट दिस वन. दिस जो वर्ड है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि उसके आगे एक नाउन लगा हुआ है विच इज ड्रेस. सो दिस ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल. सो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हुआ? एडजेक्टिव. बट अगर इसी स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरीके से लिखता, लेट मी ऑल्सो स्पेसिफाई द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दोनों में ही दिस का इस्तेमाल किया गया है, राइट? एक वर्ड जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है. बट लुक एट इट नाइसली. दिस के आगे यहां पर एक नाउन प्लेस्ड है, बट क्या यहां पर दिस के आगे कोई नाउन है? नहीं है. ये जो खुद ही नाउन की जगह ले रखा है, राइट? तो इसका मतलब ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट? और अगर इसके आगे एक एडजेक्टिव, एक नाउन लग जाता तो ये एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता, लाइक दिस वन. दिस ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल. क्लियर? नाउ लुक एट दिस वन. दैट बॉय इज हार्ड वर्किंग. ओके, नाउ ओवर हियर दैट जो है वो हमारे नाउन बॉय को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. ओके ओके. दीज मैंगोज आर सावर. सो मतलब दीज मैंगोज आर सावर मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पर मैंगोज को स्पेसिफाई करने के लिए, हमारे नाउन्स को स्पेसिफाई करने के लिए दिस वर्ड दीज का इस्तेमाल किया है, पॉइंट करने के लिए. तो दीज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दोज बॉयज मस्ट बी पनिश्ड. सो पनिश्ड करने के लिए ऑब्वियसली हमारे जो बॉयज हैं वो यहाँ नाउन है, और उनको पॉइंट आउट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है दोज का. तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस, दीज आर ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव 4 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोस, राइट? अगर उनके इमीडिएट बाद में नाउन है मतलब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अगर इमीडिएट बाद में देयर इज नो नाउन, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे, लाइक द वन आई हैड टोल्ड यू.
तो बच्चों लेट अस नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि नाम बता रहा है, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि बताएंगे कि नाउन किसको बिलोंग करता है। सो दे शो द पोजेशन और द ओनरशिप ऑफ द नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं दे विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हुज। ओके, जैसे दिस इज माई कार, हुज कार इज इट? माई, राइट। तो ये जो वर्ड माई है ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसकी राइट आफ्टरवर्ड्स देयर इज अ नाउन प्लेस्ड। तो ये जो वर्ड है दिस वुड बी अ पजेसिव एडजेक्टिव। बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखूं, अगर मैं स्टेटमेंट को लिखूं दिस कार इज माइन। ओके, तो यहां पर नोटिस करो, क्या आपका जो वर्ड जो पोजेशन शो कर रहा है द वर्ड माइन, ये पोजेशन शो कर रहा है, किसको बिलोंग कर रही है? ओनरशिप, राइट। तो माइन के आगे क्या आपको कोई नाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ड माइन है दिस इज एक्चुअली अ पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, वाइल अगर इसके एग्जैक्ट बाद नाउन आ जाता इट वुड हैव एक्टेड लाइक possessive adjective. Okay, now give me your pencil. तो देखो पेंसिल जो मेरा नाउन है उसके पोजेशन, उसकी ओनरशिप किसके पास है भाई? योर। तो बेसिकली जो वर्ड योर है वो पोजेशन बता रहा है पेंसिल का, नाउन का। इसका मतलब ये हमारा एक possessive adjective है। They left their bags at the canteen. Whose bags? Their bags. His house is next to Ravi's. Whose house? His house. It is her watch. Whose watch? हर वॉच। सो सी हुज जैसे सवाल का जवाब आपको हमेशा कौन देगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। रिमेंबर पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में पोजेशन शो करने वाले वर्ड के एग्जैक्ट बाद में देयर हैज टू बी अ नाउन, अदरवाइज वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट क्लियर? तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के एडजेक्टिव्स की ओर जिन्हें हम बुलाते हैं दी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। जब भी वर्ड इंटरोगेटिव आता है मतलब यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो ऐसे वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्ड्स लाइक कौन कौन से वर्ड्स? स्पेसिफिकली वर्ड्स लाइक व्हाट, विच एंड हुज। ऐसे वर्ड्स जिनको हम अगर यूज करें अलोंग विद द नाउन्स, मतलब नाउन्स के साथ अगर हम इन तीनों वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट नाउन, ऐसे वाले वर्ड्स को हम बुलाते हैं द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। मतलब वर्ड्स लाइक व्हाट, which and whose used along with a noun to ask questions would be interrogative adjectives. For example, जैसे what time is it? See this question में देखो क्वेश्चन मार्क है, ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर व्हाट देखो इस्तेमाल हो रहा है अलॉन्ग विद द नाउन विच इज टाइम, राइट। तो टाइम मेरा क्या है? इधर पे नाउन है और उसके साथ मैंने वर्ड लगा दिया है जो कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देन इन दिस केस ये जो व्हाट है दिस इज गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? इंटरोगेटिव, राइट। बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता कि व्हाट इज द टाइम, सी नाउ, अब यहां पर व्हाट का इस्तेमाल तो किया गया है बट इसके आगे कोई नाउन नहीं है। जस्ट आफ्टर दिस इज देयर अ नाउन? नो, राइट। इसका मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर वर्ड है अब ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। सो देखो बच्चों द की इज हर बार बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जो कि इंटरोगेटिव, जैसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। जैसे हमने पहले देखा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते थे, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते थे, पॉजेसिव प्रोनाउंस भी होते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते थे। तो द की इज टू आइडेंटिफाई देम। हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई देम? अगर उन वर्ड्स के आगे इफ यू फाइंड अ नाउन देन वो एडजेक्टिव्स होंगे। अगर उनके बाद नाउन नहीं है, जैसे यहां पर नाउन नहीं है, तो इसका मतलब दे विल बी प्रोनाउंस। ठीक है, तो एवर गेट कंफ्यूज बिटवीन अ प्रोनाउन एंड एन एडजेक्टिव? तो उसके केस में क्या करना है? जस्ट चेक कि उस वर्ड के आगे नाउन है तो वो एडजेक्टिव है, नहीं है तो प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट वन यू सी हुज शर्ट इज दिस। ओके, सो यहां पर देखो हुज शर्ट इज दिस में whose वर्ड का इस्तेमाल किया है टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ नाउन विच इज फॉलोइंग जस्ट आफ्टर दिस वर्ड, राइट। नेक्स्ट वन व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक?
तो देखो what के आगे जो सब्जेक्ट जो लिखा गया है दैट इज द नाउन, तो नाउन के लिए पूछा जाने वाला जो वर्ड है दैट इज what, राइट। सिमिलरली which girl has not returned the book yet, तो यहाँ पर देखो which के आगे girl लगा हुआ है which is the noun, तो इन सभी वर्ड्स के आगे ये इंटरोगेटिव वर्ड्स जो हैं उनके आगे नाउन अगर एडेड है दे वुड बी अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सो नाउ आई होप इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए आप सभी के। तो बच्चों बारी है बढ़ने की अपने नेक्स्ट टाइप के एडजेक्टिव्स की और विच आर कॉल्ड द एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जैसा कि नाम बता रहा है इनको इस्तेमाल किया जाता है स्टेटमेंट्स में टू एम्फसाइज समथिंग अबाउट द नाउन। ओके, सो दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज स्टेटमेंट्स, और ये बेसिकली करते क्या हैं, ये जिस भी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं उसमें इफेक्ट को हाइटन कर देते हैं यानी कि बढ़ा देते हैं, या फिर रिड्यूस कर देते हैं यानी कि घटा देते हैं। सो दे हाइटन और रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ द नाउन दे आर एक्चुअली मॉडिफाइंग। ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल्स ओवर हियर। जैसे कि यहां पर लिखा गया है दैट इज sheer nonsense और that is utter nonsense। तो देखो ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पर हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं ना, sheer या utter, sheer वर्ड का मतलब होता है no more than, राइट। बेसिकली हम कह रहे हैं that is no more than a nonsense, या फिर that is utter nonsense। utter means complete और absolute nonsense। ओके, तो बेसिकली हमारा जो नाउन है nonsense उसको हम emphasize करने के लिए are using these words like sheer, utter, absolute, complete, total, या बहुत सारे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जस्ट टू एम्फसाइज ऑन अवर नाउन। सिमिलरली अगर हम कहें आई सॉ इट विथ माई ओन आईज, देखो आई सॉ इट विथ माई ओन आईज, तो देखो हमारा एक पॉजेसिव एडजेक्टिव था माय और हमारा नाउन था, उसके बीच में देखो हमने सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए ओन लगा दिया। अगर सपोज देखो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स की कहानी है, एक सीधा सीधा बात समझो कि अगर हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में से रिमूव कर देना तो भी वो सेंटेंसेस अपना कंप्लीट मीनिंग प्रोजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले सेंटेंस में अगर मैं sheer या utter जैसा वर्ड नहीं भी लगाता ना तो सेंटेंस वुड हैव बीन कंप्लीट। जैसे दैट इज नॉनसेंस, मीनिंग कंप्लीट है। नेक्स्ट वन, आई सॉ इट विथ माई ओन आईज में से अगर मैं ओन को हटा देता, आई सॉ इट विथ माई आईज, तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट होता, बट ओन को यहां लगाया गया है टू एम्फसाइज। ओके, नेक्स्ट वन यू सी दिस इज द वेरी थिंग आई वांटेड। तो देखो जो थिंग है दैट इज माई नाउन, उसको एम्फसाइज करने के लिए आई हैव यूज्ड दिस एडजेक्टिव वेरी। अगर मैं नहीं भी लगाता तो भी सेंटेंस कंप्लीट था, दिस इज द थिंग आई वांटेड, राइट। नेक्स्ट वन यू सी इट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज टू सी हर देयर। तो अगर मैं कंप्लीट हटा भी देता तो क्या बन जाता, इट वॉज अ सरप्राइज टू सी हर देयर, राइट। सिमिलरली ही मेड अ टोटल मेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर मैं इसको हटा भी दे दूं तो क्या बन जाएगा, ही मेड अ मेस ऑफ द प्रोजेक्ट। वी वर इन एब्सोल्यूट शॉक आफ्टर द न्यूज। तो वी वर इन शॉक आफ्टर द न्यूज, अगर मैं एब्सोल्यूट हटा भी जाता तो यहां पर देखो ये जो इतने वर्ड्स आपको मिल रहे हैं ना विच आर हाईलाइटेड, दीज आर ऑल यूज्ड बिफोर द नाउन टू एम्फसाइज ऑन दैट नाउन, एम्फसाइज करने के लिए उनको, राइट। तो दैट इज द रीजन वी यूज देम, जस्ट देयर रोल इज टू एम्फसाइज द इफेक्ट। ओके, और एम्फसाइज करने में आइदर दे कैन हाइटन इट, बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। ओके, सो इन दैट केस हम कह सकते हैं दीज आर ऑल एम्फैटिक और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। तो चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी टाइप के एडजेक्टिव की ओर जिन्हें हम बुलाते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो कि बहुत सारी बुक्स में ओमिट कर दिया जाता है, राइट। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो है वो बेसिकली एक ही टाइप का है जिसमें इस्तेमाल होता है वर्ड वॉट का। ये वही वर्ड वॉट है जो कि एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, बट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट ओवर हियर, ये जो वर्ड व्हाट है अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है देन वी वुड कॉल इट एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे इफ आई से व्हाट जीनियस और व्हाट अ जीनियस, राइट। इस केस में ये जो वर्ड व्हाट है वो किसके लिए यूज किया गया है, नाउन जीनियस के लिए। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हुआ ना, और सेंटेंस एंड कर रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क में, मतलब ये जो व्हाट है वो एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले कर रहा है उस सेंटेंस में। नेक्स्ट वन, व्हाट अ सरप्राइज। सी व्हाट का इस्तेमाल किया गया है फॉर द नाउन सरप्राइज, या फिर व्हाट एन आइडिया, व्हाट का इस्तेमाल किया गया है फॉर द नाउन आइडिया, राइट। व्हाट अ ब्लेसिंग, सी ब्लेसिंग को विच इज अ नाउन उसको डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट का इस्तेमाल किया गया है आउट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी केस में ये जो वर्ड व्हाट है विच इज द सोल एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, वो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है हमारे नाउन को। सो इन दिस केस इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सो बच्चों इट इज फाइनली टाइम टू चेक योर प्रोग्रेस एंड सी कि आप
इन सभी टाइप के जो मैंने 8 आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे, क्या आप उन सभी को आसानी से पहचान पाते हो या नहीं? सो हियर इज एन एक्सरसाइज दैट सेज पिक आउट ऑल एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। मतलब आपको इन सभी सेंटेंसेस में से जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो पहचानने हैं और उसके बाद बताना है कि वो कौन सा टाइप का एडजेक्टिव है। अगेन सिंस इट इज अ चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज, मैं सारे नहीं करूंगा, आपके लिए कुछ करूंगा और बाकी आपको खुद करने हैं एज एन होमवर्क। ओके, तो देखो यहां पर आई विल डू लेट्स से द सेकंड वन, द सिक्स्थ वन, ओके, देन 8th वन एंड द 10th वन। बाकी रिमेनिंग 6 आपको करने हैं। फाइन, चलो लुक एट द सेकंड वन। इट सेज एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। लुक एट इट नाउ, टेल मी यहां पर कितने आपको एडजेक्टिव्स मिले। देखो पहला आपको मिलेगा एवरी। सी, एवरी का इस्तेमाल किया गया है बिफोर द नाउन मैन। ओके, सो एवरी एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एवरी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट? तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है नंबर का, ठीक है। एंड देन वी हैव एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। सो देखो ड्यूटीज एक नाउन है तो उसको पोजेशन शो करने के लिए हम हिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा? एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। Isn't it or not? Very well done. Come on, help me find out the adjectives in the 6th one. My uncle lives in the next house. Come on, tell me. यहां पर नाउन है अंकल, उससे पहले उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका पोजेशन बता रहा है द वर्ड माई। इसका मतलब माई क्या है? एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। So this is a possessive adjective. Lives in the next house. तो house जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है जो जितने हमने पढ़े हैं? देखो नेक्स्ट एक तरीके का एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कौन सा वाला? याद है आप सभी को? हमने कार्डिनल ऑर्डिनल्स पढ़े थे। तो ऑर्डिनल्स में हम बोल रहे थे कि वहां पर ऑर्डर पता चलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, इवन नेक्स्ट भी हो सकता है, राइट? तो नेक्स्ट यहां पर बेसिकली बता रहा है कि ये एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब्दुल वन द सेकेंड प्राइज। सो अब्दुल वन प्राइज जो मेरा नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड सेकेंड। इसका मतलब सेकेंड जो है वो अगेन यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कौन सा वाला? इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा वाला होगा बच्चों? ऑर्डिनल, राइट? देन उसके बाद लास्टली वी हैव विच पेन डू यू प्रेफर। सो विच पेन डू यू प्रेफर में हमारा नाउन है पेन, उसको डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड विच। एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क में, इसका मतलब ये एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। यू गॉट इट? अब देखो जितने मैंने कर दिए वो तो मैंने कर दिया, बाकी के हैं आपके लिए होमवर्क। सो पॉज करो स्क्रीन, या फिर अभी के लिए मैं बाहर चला जाता हूं स्क्रीन से, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और जब भी आप इसको सॉल्व करने बैठो आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजो। तो बच्चों एडजेक्टिव्स के वेरियस टाइप्स को पढ़ने के बाद अब बारी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने की रिगार्डिंग दी एडजेक्टिव्स, जिसे हम बुलाते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो बच्चों ये टॉपिक हमें क्या बताता है? देखो हमें पता है कि एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, राइट? ठीक है, अब मान के चलो अगर एक नाउन को एक से ज्यादा एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर हम एडजेक्टिव्स को किस ऑर्डर में प्लेस करेंगे उसको बताता है ये पर्टिकुलर रूल। सो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स बेसिकली हमें बता रहा है कि अगर एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मोर देन वन एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव्स को फॉलो करने होता है एक ऑर्डर, एंड दैट ऑर्डर हैज टू बी फॉलोड। कौन सा है वो ऑर्डर? उस ऑर्डर में हमेशा सबसे पहले प्लेसमेंट की जाती है डिटर्मिनर की, डिटर्मिनर के बाद नंबर की, फिर क्वांटिटी की, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड लास्टली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, जिसको हम फर्दर यहां ब्रेक करेंगे इनटू दिस एक्रोनिम। ओके, बट सबसे पहले हम यहां समझते हैं कि डिटर्मिनर्स हम यहां पर कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे। सो डिटर्मिनर्स में हम यहां इस्तेमाल करते हैं द आर्टिकल्स। ओके, हो सकता है आर्टिकल्स हो सकते हैं वो ए एंड द वाले, राइट? हो सकता है हम फॉलो करें लेट्स से डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी हो सकते हैं। आपको याद होगा डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स बोले तो दिस, दैट, दीज, दोज जैसे वर्ड्स, राइट? फिर उसके बाद हम हो सकता है फॉलो करें वर्ड्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स में कौन से आएंगे भाई? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जैसे वर्ड्स।
एंड हो सकता है लास्टली वी कैन फॉलो द इंटरोगेटिव्स, जैसे whose, which, what, राइट, who और whom जैसे वर्ड जो हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं, राइट. सो दे कुड बी इंटरोगेटिव्स. फाइन. सो हम यहाँ पर इन चार में से कोई भी डिटर्मिनर को सबसे पहले प्लेसमेंट देंगे, राइट. देन कम्स द नंबर. सो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में हम यहाँ पर रूल में सबसे पहले तो सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे टू द ऑर्डिनल्स. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू ऑर्डिनल्स एंड बाद में हम देते हैं कार्डिनल्स को प्रायोरिटी. ओके, याद है ना आप कैसे कहते हैं, वी से फर्स्ट 5 और नेक्स्ट 3, राइट. तो जब भी वर्ड्स इस्तेमाल होंगे तो हमेशा ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसे वर्ड्स पहले लिखे जाते हैं एंड देन कम्स द नंबर्स व्हिच आर द कार्डिनल्स. ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं वर्ड्स लाइक एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिसमें वर्ड्स लाइक लेस, मच, मोर, राइट, ये इनफ, लिटिल जैसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं. तो क्वांटिटी बाद में आती है आफ्टर द नंबर एंड देन फाइनली द क्वालिटी. अब क्वालिटी जो है इनको हम ब्रेक कर सकते हैं इस एक्रोनिम में, जहां पर आपको 8 क्वालिटीज जो है इसी ऑर्डर में लगानी होंगी व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अ नाउन. ओके, तो सबसे पहले हम याद रखो ओ जो है, सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे हम, इसको हम याद करते हैं एज ओ. देखो हम इसको ओसास कॉम्प करके याद करेंगे. ओसास कॉम्प बोले तो कंप्यूटर से याद कर सकते हो, राइट. तो देखो एक कंपनी है, लेट्स इमेजिन ओसास, जो कि कंप्यूटर्स बनाती है. सो ओसास कॉम्प. अब देखो यहाँ पर ओ जो पहला वाला है वो हमें बता रहा है ओपिनियन के बारे में, मतलब हम उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में क्या सोचते हैं. क्या वो नाउन जो है वो ब्यूटीफुल है, अगली है, टॉल है, शॉर्ट है, ये सारी चीजें. ठीक है. सो ओपिनियन. देन कम्स इज द साइज. ओके, तो साइज आता है सेकंड नंबर पे. ओपिनियन के बाद साइज का प्लेसमेंट होता है. फिर उसके बाद ए फॉर एज, यानी कि वो कितना ओल्ड है या यंग है वो बताएगा हमको. ठीक है. फिर उसके बाद आता है शेप. तो शेप ऑफ द नाउन को प्लेसमेंट दी जाती है आफ्टर द एज, राइट. देन उसके बाद यहां पर जो सी है वो बताने वाला है कलर को. सो सी फॉर कलर. ओ बताता है ओरिजिन को, जैसे कोई चीज इंडियन ओरिजिन की है, अमेरिकन ओरिजिन की है, कहां से वो चीज आई है. ओके, वेयर दैट नाउन हैव एक्चुअली कम फ्रॉम. फिर आता है मटेरियल, यानी कि वो नाउन किस मटेरियल का बना है. लेट्स से वुडन बोल, राइट, कोई भी चीज, राइट. तो मटेरियल. एंड लास्टली आता है पर्पस, मतलब वो जो नाउन है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल सर्विंग बोल या फिर कुकिंग बोल या फिर स्लीपिंग बेड, ऑल ऑफ दैट. तो पर्पस हमेशा, जितनी भी पर्पस वाले वर्ड्स होंगे जनरली आप फाउंड करोगे दे विल बी एंडिंग इन आईएनजी जनरली. ठीक है. ओके, सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे प्लेसमेंट होगी. सो एक एग्जांपल आपके सामने जो मेंशन है दैट इज आई बॉट अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन कुकिंग बोल. नाउ लुक एट इट. यहां पर अ जो है सबसे पहले डिटर्मिनर है, मैंने यहां प्लेस किया. ठीक है. उसके बाद कोई भी और चीज यहां नहीं थी, मतलब यहां पर कोई ऑर्डिनल, कार्डिनल, क्वांटिटी नहीं थी. फिर उसके बाद सीधे हम क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इन सभी पैरामीटर्स को चेक करेंगे. तो देखो ओपिनियन, मतलब मेरी नजर में वो ब्यूटीफुल था, का मेरा नाउन क्या है, द बोल इटसेल्फ, राइट. उसके बाद साइज कैसा है उसका, बिग है कि स्मॉल है, स्मॉल है. एज ओल्ड है, यंग नहीं, ओके, या न्यू नहीं, राइट. शेप राउंड है. कलर रेड. ओरिजिन इंडियन है. मटेरियल किससे मिलकर बना है, वुडन से. ठीक है. उसके बाद फाइनली आता है पर्पस, यानी कि जिसके लिए वो इस्तेमाल किया जाने वाला है, दैट इज कुकिंग. तो यू सी हमने जितने भी एडजेक्टिव्स थे, अगर मेरे पास देखो एक बोल को डिस्क्राइब करने के लिए इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं तो उनको एक सही ऑर्डर में प्लेस किया जाएगा, तभी वो एक मीनिंगफुल सेंस बनाएंगे. ठीक है. और इसको आओ हम समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ भी. तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को हम और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे. सी यहां पर मैंने अगेन क्या किया हुआ है, सारे के सारे जितने भी मेरे पैरामीटर्स थे उन सभी को ऊपर प्लेस कर दिया है. तो अगर मेरे पास एडजेक्टिव्स हैं टू डिस्क्राइब लेट्स से दीज फॉलोइंग नाउन्स, राइट, मैन, बॉल, बैग एंड बॉय, और इनको डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स है लाइक अमेरिकन, यंग, सिली, और इसको मुझे डिस्क्राइब करना है, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सभी के सभी मैन को, मेरे नाउन को. तो इन सभी को सही ऑर्डर में प्लेस किया जाएगा. तो एज एन यहाँ पर सबसे पहले हम प्लेसमेंट करेंगे डिटर्मिनर की, विच इज अ. ओके, सो अ
सिली यंग अमेरिकन मैन। देखो बोलने का सही तरीका कैसे होगा, अ सिली यंग अमेरिकन मैन। तो सिली हमारा ओपिनियन है उस मैन के बारे में, देन उसके बाद यंग उसकी एज है, एंड देन कम्स अमेरिकन जो कि ओरिजिन है, राइट। बीच में हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है रिगार्डिंग अदर पैरामीटर्स लाइक साइज, शेप, कलर एंड मटेरियल, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक लिविंग बीइंग है, इसलिए यहां पर अ सिली यंग अमेरिकन मैन। ठीक, नेक्स्ट वन यू सी अ ह्यूज राउंड मेटल बॉल। सी अ ह्यूज राउंड मेटल बॉल में अ क्या है, डिटर्मिनर पहले, ह्यूज हमारा क्या है, साइज है, फिर राउंड क्या है, द शेप, एंड लास्टली मेटल क्या है, मेटल इज द मटेरियल, एंड फाइनली कम्स द बॉल, राइट। ये ऑर्डर सही होगा। देन देखते हैं द स्मॉल ओल्ड रेड स्लीपिंग बैग। ओवर हियर यू सी द स्मॉल, द डिटर्मिनर स्मॉल साइज है, ओल्ड इसकी एज है, रेड कलर है, देन स्लीपिंग पर्पस है, किस लिए वो बैग इस्तेमाल हो रहा है, राइट, तो स्लीपिंग बैग। ओके, देन लास्टली वी हैव इज अ फनी लिटिल इंडियन बॉय। सो अ फनी लिटिल इंडियन बॉय, इस केस में देखो यू विल फाइंड अ डिटर्मिनर फनी, हमारा ओपिनियन है उसके बारे में, हम क्या फील करते हैं उसके बारे में, वो फनी है, लिटिल इज द साइज, देन इंडियन उसका ओरिजिन है, एंड बॉय इज द नाउन। ठीक है, तो इन सभी एडजेक्टिव्स को अगर हम यूज कर रहे हैं टू डिस्क्राइब दीज नाउन्स, देन दे हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, अब आपको ये सारे के सारे बस क्या करना है, एक सिंपल एक्रोनिम से याद रखना है, ओसस कॉम्प, राइट। और जितने भी एडजेक्टिव्स उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बस आपको चेक करना है कि वो सही ऑर्डर में प्लेस्ड हैं या नहीं, और इसको हम और भी स्ट्रेंथन करेंगे थ्रू एन एक्सरसाइज नाउ। तो बच्चों, इट्स प्रैक्टिस टाइम। So here we have on screen is an exercise that says which of the following group of adjectives are in the right order and rewrite the ones with the incorrect order correctly. तो बच्चों इन सभी केसेस में you have to find out कि क्या दिए हुए ये जो एडजेक्टिव का ऑर्डर है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो सही से लिखना है आपको, ठीक है। एंड फॉर दैट पर्पज हम क्या करने वाले हैं, अपने रूल को पहले लिख लेते हैं ताकि वी डू नॉट फॉरगेट। ओके, तो याद रखना है सबसे पहले प्लेसमेंट होनी चाहिए किसकी, डिटर्मिनर की, राइट। डिटर्मिनर के बाद फॉलो होते हैं क्या, द नंबर, राइट। सो नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम फर्स्ट प्रायोरिटी देखेंगे किसको, ऑर्डिनल्स को, एंड देन कार्डिनल्स को। उसके बाद वर्ड्स आते हैं जो कि क्वांटिफाई करते हैं, मतलब क्वांटिटी को बताते हैं, वर्ड्स लाइक फ्यू, मेनी, यू नो, लेस, मच, मोर, एंड देन कम्स क्वालिटी, जिसके लिए हम क्या एक्रोनिम यूज करते थे, ओसास कॉम्प। O for opinion, S for size, A for age, S for shape, C for color, O for origin, M for material, P for purpose. ठीक है, ओके, एंड लास्ट पे प्लेस होगा नाउन। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन दैट सेज अ रेड बिग बुक। कम ऑन, अ डिटर्मिनर पहले आना चाहिए, आया है, बुक मेरा नाउन है, सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो दो एडजेक्टिव्स है रेड और बिग, क्या इनकी पोजीशन सही है, क्या रेड पहले आना चाहिए और बिग बाद में। सी रेड विच इज अ कलर एंड बिग विच इज द साइज, क्या पहले आना चाहिए, साइज पहले आना चाहिए, कलर बाद में, बट यहां तो उल्टा है, राइट। इसका मतलब ये गलत है, इसको हम लिखेंगे अ बिग रेड बुक। ठीक है, द नेक्स्ट वन यू सी द 3 फर्स्ट डेज। तो 3 फर्स्ट डेज में देखो द डिटर्मिनर है, डेज मेरा नाउन है, 3 फर्स्ट, क्या ये सही है ऑर्डर, दोनों के दोनों नंबर के हैं, बट याद रखो नंबर्स में ऑर्डिनल को प्लेसमेंट पहले देते हैं, कार्डिनल्स को बाद में। इसका मतलब इस हिसाब से फर्स्ट को पहले आना चाहिए और 3 को बाद में, क्योंकि फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है, 3 क्या है, कार्डिनल है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, हम कहेंगे सॉरी अ नहीं द, यहां डिटर्मिनर द था, सो द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, नेक्स्ट वन यू सी अ चॉपिंग स्विस नाइफ। अ डिटर्मिनर, नाइफ नाउन है, चॉपिंग और स्विस, चॉपिंग बता रहा है पर्पस, राइट, जिसके लिए वो नाइफ यूज किया जा रहा है, नाउन, राइट। एंड स्विस क्या है, ओरिजिन, स्विट्जरलैंड से आया है, राइट, स्विट्जरलैंड को बिलोंग करता है। जिसका मतलब क्या पहले आना चाहिए, देखो स्विस विच इज द ओरिजिन, ओरिजिन कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द पर्पस, है ना। इसका मतलब यहां पर ये भी गलत है, इट शुड बी अ स्विस चॉपिंग नाइफ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, द फ्यू लास्ट पीपल। इसमें देखो द हमारा डिटर्मिनर है, पीपल नाउन है।
अब डिस्क्राइब करने वाले दो वर्ड्स हैं, फ्यू और लास्ट। फ्यू क्या है? फ्यू एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव है, और लास्ट क्या है? ये एक ऑर्डिनल है, याद है ऑर्डिनल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट, राइट? तो ये ऑर्डर बता रहा है, राइट? इसलिए ऑर्डिनल हो गया। सो ऑर्डिनल में इसको हम पहले रखेंगे क्योंकि नंबर की प्लेसमेंट पहले होती है देन द क्वांटिटी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये वाला ऑर्डर भी रॉन्ग है। इट शुड बी द लास्ट few people. Clear? Then we move on to the next one. A small French skinny poodle. A small French skinny poodle. देखो यहाँ पर a determiner है, poodle noun है, तो small skinny French, right? इन तीनों को सही ऑर्डर में लगाना है। See over here, skinny मेरा ओपिनियन है उसको लेके कि वो skinny है, right? small वर्ड साइज बताता है, फ्रेंच ओरिजिन बता रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको याद रखना है, सबसे पहले ओपिनियन की प्लेसमेंट होती है डिटर्मिनर के बाद। ओपिनियन शुड कम फर्स्ट, देन द साइज, एंड लास्ट में ओरिजिन, राइट? है ना, ऐसे ही तो होता है। क्या आता है? ओपिनियन पहले, फिर आता है साइज, और उसके बाद ओरिजिन फाइनली। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट एज, ये भी रॉन्ग था, अ स्मॉल, सॉरी स्मॉल नहीं, पहले तो स्किनी आना चाहिए ना, ओपिनियन शुड कम फर्स्ट, अ स्किनी, फिर उसके बाद स्मॉल फ्रेंच पूडल, ठीक है? एंड कम्स द लास्ट वन दैट सेज अ सर्विंग बोल स्मॉल जापानीज। ओके, सर्विंग बोल स्मॉल जापानीज। यहां पर एक्चुअली बोल जो है दैट इज द नाउन, अ डिटर्मिनर सही है, सर्विंग जो है वो एक्चुअली बोल के पर्पस को बता रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब पर्पस वाला है ये। देन स्मॉल साइज है, जापानीज ओरिजिन है, अगेन यू शुड फॉलो द सेम रूल, ये भी गलत दिया हुआ है एक्चुअली में। इट शुड बी अ, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? साइज आना चाहिए, साइज के बाद ओरिजिन, ओरिजिन के बाद, तो यहां पर अ स्मॉल जापानीज, फिर आना चाहिए पर्पस दैट इज सर्विंग, एंड लास्ट में द नाउन विच इज बोल। सो इस तरीके से हमें जितने भी यहाँ पर गलत, बेसिकली सभी के सभी गलत ही ऑर्डर में लगे हुए थे एडजेक्टिव्स, उन सभी को सही ऑर्डर में लगाना था। सो रिमेंबर दिस रूल वेल। इसी तरह से आपको अगर किसी भी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना है, देन दे ऑल मस्ट फॉलो दिस सीक्वेंस। आई होप यू गॉट दिस एक्सरसाइज वेरी वेल, एंड नाउ आई हैव ऑन स्क्रीन इज a homework for you, which is your check your progress exercise. Same exercise है बच्चों, and this time you have to practice it on your own self, and अपने सही आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजने हैं विदाउट चीटिंग। ओके, सभी के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजने हैं। आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम एंड सेंड योर आंसर्स इन द कमेंट। तो बच्चों, इसी के साथ वी एंड अप आवर टुडे सेशन ऑन द टॉपिक द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। आई होप आज के सेशन में डिस्कस किए हुए सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, देन यू हैव एन ऑप्शन, हमारी वेबसाइट पर जाकर आस्क अ डाउट सेक्शन में अपने क्वेश्चन हम तक पोस्ट करो, एंड वी विल मेक श्योर टू रिवर्ट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स। और अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं, do share them with your friends, and until we meet again, take care of yourselves, पढ़ते रहो, keep learning, keep growing, and keep watching ICSE English series for classes 6, 7, 8 only at learnerhub.com.